आज है 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे। क्या आप जानना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स में क्या क्या कवर होता है? यूएन असेंबली के अनुसार बनी हुई ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या दिया गया है? आपको पता है ह्यूमन राइट्स क्यों ज़रूरी हैं? आइए देखते हैं डिटेल्ड वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है एज एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को प्रेजेंट हुआ था यूएन असेंबली में और ये एक तरह से पास हुआ था 4 दिसंबर 1950 को। 4 दिसंबर 1950 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय यूएन असेंबली टू इनवाइट ऑल द स्टेट्स और नेशंस to celebrate Human Rights Day on 10th December. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, ये देखने से पहले कि इसकी नीड क्यों पड़ी, हमें ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअल में है क्या। जो यूएन ने ड्राफ्ट किया था, अब हम उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आर्टिकल 1, सभी मनुष्य स्वतंत्र और गरिमा और अधिकारों में समान पैदा होते हैं। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं और उन्हें भाईचारे की भावना में एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिए। हर कोई इस घोषणा से निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, चाहे वो लिंग के स्तर पे हो, भाषा, धर्म, राजनीति के स्तर पे हो, संपत्ति के स्तर पे हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 3, हर किसी को जीवन, स्वतंत्र और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 4, किसी को दास्ता में नहीं रखा जाएगा और दास्ता या दास व्यापार के सभी रूपों में निषिद्ध होगा। इट मीन्स स्लेवरी। आर्टिकल 5, किसी को यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 6, हर किसी को कानून के समान एक व्यक्ति के रूप में हर जगह मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 7, कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 8, प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकारों द्वारा संविधान या कानून द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए एक प्रभावी उपाय का अधिकार है। आर्टिकल 9, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, हिरासत या निर्वासन का अधीन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10, प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण और उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई के लिए पूर्ण समानता का हकदार है। आर्टिकल 11, अपराध के आरोपी हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाने का अधिकार है जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। आर्टिकल 12, किसी को भी उसकी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाने हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। आर्टिकल 13, प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर सभी को आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है। हर किसी को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश लौटने का अधिकार है। आर्टिकल 14, हर किसी को उत्पीड़न से अन्य देशों में शरण लेने और आनंद लेने का अधिकार है। इस अधिकार को गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कृत्यों से उत्पन्न अभियोजन के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15, हर किसी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी को भी मनमानी ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और
ना ही अपनी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। आर्टिकल 16 जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण बिना किसी सीमा के पूर्ण आयु के पुरुषों और महिलाओं को शादी करने और परिवार खोजने का अधिकार है। वे विवाह के दौरान और इसके विघटन के समान अधिकारों के हकदार हैं। विवाह केवल इच्छुक पति पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा। परिवार समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है, समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है। आर्टिकल 17 हर किसी को अकेले संपत्ति के मालिक होने का के साथ साथ दूसरों के साथ मिलकर भी अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 हर किसी को विचार, विवेक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 हर किसी को राय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 हर किसी को शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है। हर किसी को भी संघ से संबंधित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 हर किसी को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। हर किसी को अपने देश से सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है। आर्टिकल 22 समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 23 हर किसी को काम करने का अधिकार है, रोजगार की स्वतंत्र पसंद करने का अधिकार है, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार है और बेरोजगारी से सुरक्षा करने का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है। हर कोई जो काम करता है उसे अपने और अपने परिवार के लिए मानव गरिमा के योग्य अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। हर किसी को अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बनाने, उसमें शामिल होने का अधिकार है। आर्टिकल 24 हर किसी को आराम और आवश्यक अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा, वेतन के साथ आवधिक छुट्टी शामिल है। आर्टिकल 25 हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, बुढ़ापा और आजीविका की कमी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। मातृत्व और बचपन विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चे, चाहे वह शादी के अंदर पैदा हुए हों या बाहर, समान सामाजिक सुरक्षा का आनंद लेंगे। आर्टिकल 26 हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्राथमिक और मौलिक चरणों से मुफ्त हो। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा आमतौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए सामान्य रूप से सुलभ होगी। शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को मजबूर करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह सभी राष्ट्रों, नस्ल, धार्मिक समूह के बीच समझ और दोस्ती को बढ़ावा देगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। माता पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रकार चुनने का पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 27 हर किसी को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने,
कला आनंद लेने, वैज्ञानिक उन्नति और इसके लाभों को साझा करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। हर किसी को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक, कला उत्पादन से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार है जिसका वह लेखक है। आर्टिकल 28 हर कोई एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। आर्टिकल 29 समुदाय के प्रति हर किसी के कर्तव्य हैं जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी मामले में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 30 इस घोषणा में किसी भी बात की व्याख्या इस रूप में नहीं की जा सकती है कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी भी गतिविधि में शामिल होने या यहाँ निर्धारित किसी भी अधिकार और स्वतंत्रता को नष्ट करने के उद्देश्य कोई कार्य करने का कोई अधिकार है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की नीड क्या थी। फ्रेंड्स, इसकी जो नीड थी वो थी प्रत्येक व्यक्ति की मानवता की रक्षा। तो सबसे पहले नीड तो मानवता की रक्षा हो गई। उसके बाद और संरक्षण के लिए मानवता की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता थी। सेकंड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का जीवन जी सके और ऐसा जीवन जो मनुष्य के लिए योग्य हो। हमने अभी जब डिटेल में देखा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उसमें आपने देखा होगा स्लेवरी कितना गलत है कि एक इंसान को स्लेव बना के रखा जाए और उनसे काम कराया जाए ज़बरदस्ती। इस तरीके के प्रोविजंस को ख़त्म करने के लिए ही ये ह्यूमन राइट्स का गठन हुआ था। अब इसके आगे और देखते हैं कुछ एनालिसिस कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में क्या दिया था और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पहले से ही दिया हुआ था या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ है एंश्योर बेसिक नीड्स। जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है वो ये कहता है कि जो हमारी मूल नीड की चीज़ें हैं जैसे कि खाना, शेल्टर, कपड़े, ये हमें मिलनी चाहिए। ये चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में दी गई है। सेकंड, जो UDHR है ये हमें बताता है कि ये प्रोटेक्शन देता है अब्यूज़ से। अब्यूज़ सेम हम स्लेवरी का केस ले सकते हैं, अनइक्वल वेजेस का ले सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई है ह्यूमन राइट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइट अगेंस्ट सोसाइटल करप्शन। जैसे सोसाइटी में अलग अलग तरीके का करप्शन था, चाहे वो लिंग को लेकर हो, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे वो इनकम को लेकर हो। इस तरीके की जो भी कुप्रथाएँ थीं उन सबको ख़त्म करने के लिए ह्यूमन राइट्स का गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। अगली चीज़ जो इसमें हम देख सकते हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये UDHR के आर्टिकल 19 में दिया गया है और सेम चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19A के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। हर इंसान को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चूज़ कर सके और उसे फॉलो कर सके। ये चीज़ UDHR में आर्टिकल 18 के अंदर दिया गया है और यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, राइट टू वर्क।
राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ये यूडीएचआर में आर्टिकल 23 में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 41 के अंदर ये बताया गया है। एक्सेस टू एजुकेशन, यूडीएचआर में कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। सेम चीज़ आर्टिकल 21A, आर्टिकल 41, 45 रेड विद आर्टिकल 51A सब क्लॉज के में दिया गया है। यूडीएचआर बात करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। इस विषय में भी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे कानून बने हुए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब एक समान है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये यूडीएचआर 7 में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये यूडीएचआर आर्टिकल 7 में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आर्टिकल 15(1) में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यूडीएचआर आर्टिकल 3 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 में दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, मैं इस विषय में पहले भी बात कर चुका हूँ। ये यूडीएचआर आर्टिकल 4 में दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 23 में दिया गया है। ये हैं आवश्यक चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को दी, जिसने भी वो डिक्लेरेशन साइन किया।